कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो सूत्र चल रहा था, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम अनादित्वम च, केवल तासाम अनादित्वम ही इतना ही नहीं है, तासाम अनादित्वम च शब्द से जो है उसका अनंतर्य भी लेकर के आए हैं कि वासनाओं का अनादित्व भी है, मतलब वासनाओं का अनादित्व भी है, तो भी शब्द लेकर के आएगा अनंतर्य को, कि अनंतर्य तो है ही, ये अनादि भी है। आशीषो नित्यत्वात्, आशी के नित्य होने के कारण से। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी गंभीर बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना मुकेश जी, आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। आशी है कामना, है ना। वासना से कामना पैदा होती है, और कामना से कामना भी वासना को पैदा करती है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि कामना जो है ना वो कृति को पैदा करती है, कर्म को पैदा करती है कामना, और कर्म जो है ना वासना को पैदा कर देता है। तो दोनों ही एक दूसरे के हेतु बनते हैं, पर मुख्य हेतु जो है ना वो वासना है। मुख्य हेतु वासना है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो मुख्य हेतु वासना होने के कारण से अब ये जो कहा गया है कि वासना अनादि है, क्योंकि आशी जो है ना वो नित्य है। तो आशी के नित्य होने के कारण से वासनाओं का अनादित्व तो यदि बताते हैं, तो आशी को पहले लाना पड़ेगा, वासना को बाद में लाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा एक है ना जो है ना व्याख्या थोड़ी सी और अलग ढंग से करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये बात अच्छे से स्पष्ट बैठेगी। तो व्याख्या ऐसी रहेगी कि आशी जो कामना है, इसका जो नित्यत्व है, इसमें कभी भी व्यभिचार नहीं देखा जाता है। नित्यत्व का अव्यभिचार है। ये व्यभिचार अव्यभिचार शब्द जो है ना संस्कृत साहित्य में ना या शास्त्रों में इसका प्रयोग काफी होता है। इस शब्द का अर्थ जो आजकल लिया जाता है वो नहीं होता है, मतलब उसका नित्यत्व का अव्यभिचार। अव्यभिचार मतलब वो नित्यत्व कभी भंग नहीं होता है। जो आजकल व्यभिचार शब्द का प्रयोग भी होता है, वो भी जो है ना जिसने मर्यादाओं को भंग कर दिया, तो व्यभिचार शब्द वास्तव में भंग के लिए है। तो कामना का जो नित्यत्व है, वो नित्यत्व कभी भंग होता हुआ दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल अक्षुण्ण बना रहता है। तो कामना जब नित्य बनी हुई है, उसका नित्यत्व जो है ना वो भंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि कामना का जो हेतु है, कामना जिससे पैदा हुई है, वो भी अनादि है। क्योंकि कामना यदि वो अनादि अनादि नहीं होती, यदि वो नित्य नहीं होती, तो जो कामना है ना ये भी कभी भी नित्यत्व, ये भी नित्य नहीं होती कभी भी। बात समझ में आई? जी स्वामी। है? मान लीजिए चित्त से अहंकार पैदा हुआ। अब अहंकार है ना जो है ना, अहंकार कार्य है, चित्त कारण है। अहंकार कार्य है और चित्त कारण है। तो कार्य कारण को देखो दिखाना चाह रहे हैं कि कारण की नित्यता, कारण की है ना अनादित्व, कारण का अनादित्व कार्य के द्वारा दिखाया जा रहा है। जबकि होना तो उल्टा चाहिए कि कार्य का है ना अनादित्व कारण के कारण से दिखाई दे कि भाई ये जो है ना कि अहंकार अनादि है। क्यों? क्योंकि है ना चित्त अनादि है, महत अनादि है, इसलिए ये अनादि है। होना तो ये चाहिए, तर्क तो ये दिया जाना चाहिए। क्यों जी मुकेश जी? जी स्वामी। है ना संतोष मुनि जी? जी स्वामी। बात समझ में आ रही है? हाँ। है ना? तो जो है अभी दयाराम जी नहीं जुड़े आज, ये विषय तो बड़ा उनके लिए भी बहुत अच्छा था।
तो मैं जो बात कह रहा था कि कारण के अनादित्व के कारण से कार्य को, है ना, अनादि मानना चाहिए। जैसे अविद्या अनादि है, तो अविद्या अनादि है इसलिए क्लेश अनादि है ना। अविद्या अनादि है इसलिए जो बाकी जो चार क्लेश हैं वो भी अनादि हैं, क्योंकि राग भी अविद्या के कारण से उत्पन्न हो रहा है, द्वेष भी अविद्या के कारण से उत्पन्न हो रहा है, सब अविद्या के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, जी स्वामी जी। है ना जी। तो जो, है ना, मतलब अविद्या हो गई कारण, राग द्वेष आदि जो है ये हो गए कार्य। अब किसी चीज के अनादि के लिए हमें यदि कोई हेतु देना पड़े, तो कार्य के अनादि के लिए कारण का अनादित्व हेतु तो बन सकता है, पर कारण के अनादि में कार्य हेतु कैसे बनेगा। यहां पर कार्य को हेतु के रूप में, है ना, दे रखा है। तो इन्होंने ये कहा कि भैया देखो, सारे जो राग द्वेष क्लेश हैं, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, इसका अनादित्व या इसका जो नित्यत्व है ये अव्यभिचरित है, ये सदा से बने हुए हैं, इसका कभी विघात नहीं होता है, इसके नित्यत्व का विघात नहीं होता है, इसका नित्यत्व कभी भंग नहीं होता है, ये नित्य है। तो ये नित्य होने के कारण से इनका जो मूल कारण है वो भी अनादि है। बात समझ में आई? हाँ जी मुकेश जी। एक बार और दोहरा दो पुते। हाँ ये समझ जी। है बात समझ में आ रही है। जैसे कार्य का पहले जो अनादि तो बता रहे हैं, उससे फिर कारण को लेके आ रहे हैं इसमें। हाँ, समझाना चाह रहे हैं कि कार्य जब कार्य ही जब नित्य है तो इसका कारण तो अनादि होगा ही होगा। यदि वो अनादि नहीं होता, वो पैदा हुआ होता, तो कार्य किसी भी स्थिति में नित्य नहीं हो सकता था। तो कार्य के नित्यत्व से कारण का अनादित्व जो ना यहां पर जो है स्थापित किया जा रहा है। ये मतलब बहुत बड़ी बात है, और इसकी जो ये व्याख्या जो है, इस सूत्र की ये व्याख्या लगभग लगभग बहुत कम होती है। लगभग लगभग सभी लोग, हाँ ओम प्रणाम जी, आयुष्मान हो, है ना। दयानंद जी, आपको इसका आज की रिकॉर्डिंग का शुरू भाग सुनना पड़ेगा, है जी ना। महाराज हाँ, जी। तो तासाम वासना नाम अनादित्वम, ये पक्ष है, स्थापित किया गया है ना, जो है कि ये, है ना, वासनाओं का अनादित्व है, वासनाएं अनादि हैं। और हेतु के रूप में कहा है कि आशीषो नित्यत्वात्, आशी के नित्य होने के कारण से, जबकि वासना कारण है, आशी जो है ना वो कार्य है। तो कार्य के नित्यत्व से कारण का अनादित्व कैसे स्थापित कर रहे हैं ये। तो ये जो है ना, अक्सर लोग इसको ये समझते हैं कि वासनाओं का कारण आशी है, कामना है, पर कामनाओं का कारण वासनाएं हैं। ये बात भी उतनी ही सच है। तो ओम स्वामी जी, हाँ ओम जी, स्वामी जी वासना और कामना में अंतर कैसे करेंगे, क्या अंतर? वासना मतलब संस्कार, अच्छा जी, है ना, और कामना मतलब इच्छा, ठीक है जी। है ना। हाँ, तो कामना तो महाराज पर वृत्ति रूप होगी ना। हाँ, कामना वृत्ति रूप हो गई। तो कामना जो है ना, कामना का कारण जो है ना वो, है ना, वासना है। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है कि वृत्ति से फिर संस्कार बनते हैं, फिर वासना बनती है। पर हम जो देखते हैं, वासनाओं को अनादि माना गया है, वासना अनादि है। और वासनाओं के अनादित्व से ये जो, है ना, आशी है, कामना है, वृत्तियां हैं, सब अनादि मानी जाएंगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि आशी जो है, ये कारण कार्य का जो नित्यत्व है, आशी नित्य है,
इसके नित्यत्व का कभी व्यभिचार नहीं होता है, ये अक्षुण्ण बनी रहती है, इसका नित्यत्व अक्षुण्ण है, इसका नित्यत्व बिल्कुल एकदम बना हुआ है, कभी ये भंग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस आशी का जो कारण है वो अनादि होगा। ये व्याख्या सर्वोत्तम व्याख्या होती है ना। इसको थोड़ा सा दयाराम जी आप शुरू से सुनेंगे तो इसको थोड़ा सा समझाया है मैंने। जी महाराज, हाँ सुनता जी हूँ बात में। जी। तो तासाम वासना नाम आशीषो नित्यत्वात् अनादित्वम, उन वासनाओं का अनादित्व है। क्यों? आशीषो नित्यत्वात्, आशी के नित्यत्व में व्यभिचार नहीं है। नित्यत्वात् मतलब नित्यत्व अव्यभिचारात्, नित्यत्व के अव्यभिचार, नित्यत्व बिल्कुल बना हुआ रहता है, इसलिए जो है ना वासनाओं का अनादित्व है। या यम आत्माशी, अब इस वासना का अनादित्व जो है ना, पहले अब आशी का नित्यत्व बता रहे हैं कि आशी देखो नित्य कैसे है। तो या यम आत्माशीर न भुवम, है ना, आत्माशीर माँ न भुवम भूया समिति, माँ भुवम में न हो ऐसा न हो जाए। माँ भुवम और बीच में ना है दोनों के, मैं न हूं ऐसा ना हो जाए। माँ का अर्थ नहीं है ना। माँ कुरु गर्वम माँ कुरु दर्पम माँ भव मानी मिथ्या सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम, है ना। तो माँ कुरु गर्वम, गर्व मत करो, माँ कुरु दर्पम, दर्प मत करो, माँ, है ना, माँ कुरु गर्वम माँ कुरु दर्पम, माँ भज दैन्यम, दीनता का भजन मत करो, मतलब दीनता को स्वीकार मत करो। माँ भज शोकम, शोक को मत अपनाओ। मुदित मना भव मोदय लोकम, मुदित मना प्रसन्न मन वाले रहो, और मोदय लोकम और सबको प्रसन्न करो, है ना। शंकराचार्य जी के श्लोक हैं ये। जी महाराज जी। हाँ। तो माँ भज मानी मिथ्या सर्वम, है ना, अभिमान मत करो, क्योंकि सब कुछ मिथ्या ही है, सब कुछ जो है ना छूटने वाला है। जो पहले जी तुम्हारा नहीं था और आगे भी तुम्हारा नहीं रहेगा, तो अभी तुम्हारा है ये क्या गारंटी है। जी। क्या गजब की बात बोलते हैं वैसे तो जो है ना है ना। अच्छा, पर थोड़ा सा मिथ्या बोलते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है यार, है ना, जो है इनका खंडन तो करो, इन्होंने मिथ्या बना दिया, ये तो है तो सब कुछ सही सही तो वो तो बस। महाराज जी, प्रभा में मिथ्या शब्द का अर्थ हमने दूसरा ले लिया ना। हाँ मिथ्या का वहां अनित्यत्व से ही जी। अनित्यत्व ही बताना चाहते हैं। हम्म। ये जो है असत जो है, असत का जो स्वरूप है वो ये बताया गया है कि जो तीनों कालों में एक जैसा न रहे वो असत है। जी महाराज। हम्म। तो इसलिए इस जगत को मिथ्या, है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वो जो है ना, वो वाक्य जो उनका है जिसके ऊपर बड़ा जी खंडन किया महाराज जाता है। जी। हाँ जी। महाराज तो अभी अपन जो है। महाराज इसके समर्थन में तो महाराज गीता का भी ये श्लोक है हम्म। ना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त अव्यक्त निधनान, है ना, तत्व अव्यक्त का तत्व का परिदेवना, परिदेव। जी महाराज। वहां पर क्या दुख है जो है ना हम्म, है ना, जी अव्यक्तादीनि भूतानि, सारे भूत जो ना वो अव्यक्त हैं, सारे प्राणी जो हैं पहले जी। जो है ना अव्यक्त पहले थे, भी अव्यक्त थे, और पहले भी व्यक्त अव्यक्त थे। मध्यानि भारत, और बीच में व्यक्त हो गए, अभी व्यक्त हो गए। क्यों जी राम कुमार जी? बढ़िया बता रहे हो महाराज जी, आनंद आ रहा है। देखो अपने जन्म से पहले अपन अपन जो है ना यहाँ पर नहीं थे, थे तो पता नहीं किस रूप में थे। ए? अच्छा, जब अपन अपने ऊपर घटाते हैं ना तो लोग यूं कहते हैं नहीं जी मैं तो था पहले, है ना। तो है ना जो है, तो इसलिए जो है ना कई बार घटाने के लिए जो है ना ये घटाना चाहिए, भाई देखो अपने पास पहले तो जो है ना पोता था नहीं पोता होगा तो कोई दूसरा होगा, ये तो नहीं था क्यों जी? हैं? हाँ बिल्कुल महाराज जी, समझ में आ रहा है। और बाद में भी पोता नहीं रहेगा, हाँ क्योंकि अपन हाँ, ही नहीं बिना रहेंगे तो लाने में पोता क्या पोता बना रहेगा रहेगा।
है? तो वो बीच महाराज बीच जी है तो है। तो बीच में है, तो बीच में है तो उसको है कैसे कहें अपन? हाँ बिल्कुल, ये भी फिर ना ही है और क्या। हाँ, ना है जैसे ही है बिल्कुल। तो जो है, या यम आत्माशी माँ न भुवम भूयासम इति, माँ भुवम न, मैं न होऊं ऐसा न हो जाए, अभी तो भूयासम, मैं रहूं ही, इति सर्वस्व दृश्यते, ये आत्माशी सबकी देखी जाती है, हर प्राणी में देखी जाती है। सा न स्वाभाविकी, वो स्वाभाविक नहीं है। ये जो आत्माशी है, ये जो कामना है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं। देखो, देखो आत्माशी का कारण बताया है वासना को। देखो भाष्य की शैली को समझने की प्रयास करना जी दयाराम जी, जी महाराज। है ना? ये आत्माशी का कारण किसको बताया है? आत्मा से का कारण संस्कार को या वासना को। वासना को। और जब हम तासाम अनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात् की व्याख्या करते हैं तो वासना को कारण कार्य बना लेते हैं, जी और आशी को कारण बिल्कुल, बना करके, है ना, जो है ना, व्याख्या करते हैं। यही भूल मतलब ये उल्टा सोचते हैं एक प्रकार से। हाँ, कि आशी नित्य है और आशी के कारण से वासना हुई तो वासना अनादि है। तो ये जो व्याख्या, ये नहीं कहना चाह रहे हैं वास्तव में सूत्रकार। सार ने स्वाभाविक की काई से बिल्कुल स्पष्ट ही है कि ये स्वाभाविक नहीं, अर्थात आशीष स्वाभाविक नहीं है। हाँ, आशी किसी न आशीष किसी निमित्त के कारण आशीष है से वो है। नैमित्तिक है। और आशी जब नित्य है, आशी का नित्यत्व व्यभिचारित नहीं हो रहा है, तो आशी का जो कारण है वासना, वो तो फिर अनादि रहेगी ना। यदि वो शादी होती तो फिर तो ये नित्य रह ही नहीं सकती थी, जी महाराज। है ना? ये कहना चाह रहे हैं बस यहां पर जो है ना, तो सा न स्वाभाविकी। अब जो प्रतिपक्षी है वो इस आशी के नित्यत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, वो इसको स्वाभाविक बना देगा। स्वाभाविक बना देगा तो इसका जो नित्यत्व है, इसके द्वारा, इसके नित्यत्व के कारण से जो वासना का अनादित्व बता रहे थे, वो वासना अनादि नहीं रहेगी फिर, क्योंकि इसका जो नित्यत्व है ना, आशी का जो नित्यत्व है, इसमें जो है ना अविचार कर देगा कि आशी, ये बोले कामना जो है ना, ये तो स्वाभाविक ही है ना? इन्होंने कहा वो ये और स्वाभाविक नहीं है, ये निमित्त के कामना कारण कह से। दी कारण, कामना कह दी कारण नहीं मानेंगे तो फिर कामना को ही नित्य मान लेंगे और फिर कामना से पीछे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वासना, फिर वासना का अनादित्व नहीं रहेगा। ये देखो, आशी का कारण जो है ना वासना है, और वो जो आशी को कारण है, कार्य, आप महाराज जी आशी को कार्य कहकर इसका कारण बताना चाह रहे हैं वासना को। हाँ, और ये जो, और ये कहना चाह रहे हैं कि काम वासना पे ही करना, मतलब जो भी कार्य और करना है ये जो वो कह वासना रहे पे ही हैं, करना है। हाँ, जो प्रश्न करने वाले हैं ना, वो ये कहेंगे कि आशी तो कारण नहीं है, आशी कार्य नहीं है, वासना कारण जी नहीं है। तो जी आशी चाहे कुछ भी हो, चाहे ये नित्य बनी रहे, चाहे कुछ भी हो, तो भी वासना का अनादित्व सिद्ध नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि वासना कारण है ही नहीं। आशी जो है ये तो स्वाभाविक है, जब तक अपन रहेंगे ये स्वाभाविक है, ये तो स्वभाव से रहेगी, है ना? गुरु जी आशी मतलब कामना, मैं आशी ना समझ। आशी मतलब जी कामना, माता जी। जी हाँ हाँ, तो कामना जो है वो स्वाभाविक है, बोले बिना किसी कारण के हैं। सूत्रकार ने उसको, है ना, है ना, सकारण बताया था कि वो सकारण है, उसका कारण वासना है, ये बताया था। तो अब ये, है ना, जो है सा न स्वाभाविकी, है ना, भाष्यकार ने बताया कि वो स्वाभाविक नहीं है। ये जो कामना है, ये जो आशी है, ये स्वाभाविकी नहीं है, ये सकारण है। तो प्रश्न करने वाले ने पूछ लिया, बोले अकस्मात कैसे सकारण है, हम तो इसको स्वाभाविक ही मानते हैं, है ना? जात मात्र से जंतो अननुभूत मरण धर्मकस्य द्वेष दुखानुस्मृति निमित्त मरण त्रास कथम भवेत, है ना? इन्होंने कहा, बोले ये तो स्वाभाविक है ना, जो ना प्रश्न करने वाले ने, आपने इसको अस्वाभाविक ही कैसे कह दिया, इसको निमित्त वाला कैसे बता दिया? तो ये बता रहे हैं, जात मात्र से, जो व्यक्ति अभी केवल उत्पन्न हुआ है, उसने अभी कोई और अनुभव नहीं लिया है, ऐसा जो जात मात्र से जंतु हो, है ना, अननुभूत मरण धर्म कस्य, है ना, अभी अभी पैदा हुआ,
या कोई ऐसा जिसने अभी मरण धर्म का अनुभव नहीं किया, वो पैदा तो भले 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 20 साल का हो चुका है, लेकिन उसने मरण धर्म का दुख देखा ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं होता है? जी ऐसा ही होता है ना? किसी कोई मरण दुख, चलो ठीक है, किसी को मरता हुआ देख लिया दुखी होकर के, तो चलो एक संस्कार बन जाएगा, और उस संस्कार के कारण से उसके भीतर ये इच्छा पैदा हो जाए, यार मैं ना मरूं, है? लेकिन बिना देखे भी हो जाता है। अच्छा, देखने पर ये जो बात, ये इच्छा ना, ये ज्यादा प्रबल तो होती है, ये बात तो बिल्कुल पक्का है दयाराम जी, जी जी। है ना? लेकिन जो है ना, ये मनुष्यों में होती है। बाकी देखो सारे जीव जितने भी है ना, आप किसी भी जीव को देखो, तो हर जीव दूसरों को मरता हुआ देखते हैं, और किसी जीव को बिना मरता हुआ दिखा दो, कोई बिना मतलब ऐसी कोई गाय है जो जिसने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी है, और एक गाय है जिसने मृत्यु देख रखी है ना? और दोनों को एक साथ जो है ना, कोई ऐसी मतलब ऐसी जगह गए जहां वो मर सकती है, एकदम से फिसल गई है ना, तो दोनों ही एक जैसी डरेंगी, जी महाराज। है ना? तो इसका मतलब है कि उन दोनों के भीतर कोई वासना ऐसी है जो पहले से थी। एक की तो अपन ये माने भाई चलो वासना अभी पैदा हो गई हो, पर दूसरे की तो बिल्कुल उसको तो दिखाया ही नहीं ना किसी की मृत्यु। क्यों जी प्रदीप व्यास जी? हाँ? तो ये तो महाराज जी सभी का प्रत्यक्ष है। ये स्वाभाविक है। हाँ, तो ये स्वाभाविक है ये, और स्वाभाविक है इसका मतलब है कि पूर्व जन्मकृत है ना? पूर्व जन्म में इसको देख रखा है, तो पूर्व जन्म में मतलब वासना जो है ना, तो ये वासना पहले की है। पूर्व जन्म मतलब पहले, और पहले कब तक पहले किसी उसका कोई वो नहीं है। देखो मैं एक बात ये कहता हूं कि हमारे जन्म से पहले हमारा जन्म था, इस जन्म से पूर्व यदि कोई जन्म था, इतना यदि किसी ने मान लिया तो समझ लेना कि उसने अनादि जन्म की परंपरा को अनादि मान लिया है। माना कि नहीं माना जी? जी महाराज। हाँ जी राम कुमार जी, बिल्कुल महाराज जी सही कह रहे हो। है ना? एक जन्म मान ले बस, इस जन्म से पूर्व एक जन्म है तो फिर तो अनादि हो जाएगा मामला, है ना? तो अनादि है ना जो है, ये मान। अब ये जो है ना, ये सिद्ध करेंगे कि नहीं, ये तो इस जन्म, ये जो जन्म जो है ना, इन्होंने ये पूर्व जन्म को सिद्ध किया है यहाँ पर, कि जात मात्र से जंतु हो अननुभूत मरण धर्म कस्य, जो अभी अभी पैदा हुआ है, या जिसने मरण धर्म का अनुभव नहीं किया है ना, उसको द्वेष युक्त जो दुखानुस्मृति है, द्वेष रूप जो दुखानुस्मृति है, दुख की अनुस्मृति जो द्वेष रूप है, द्वेष दुख से पैदा होता है ना? राग सुख से पैदा होता है, जी महाराज जी स्पष्ट है, सूत्र स्पष्ट है, दुखानुसई द्वेष, हाँ, सुखानुशयी राग, दुखानुसई राग। है ना? हाँ, सुख का अनुसरण करने वाला, सुख के बाद में आने वाला, दुख के बाद में आने वाला द्वेष। तो हम्म, वो कहा ना, दुख जन्म प्रवृत्ति, दोष मिथ्या जाना नाम, है ना? उत्तर उत्तर अपाया अपाया। हाँ, तो ये सब एक दूसरे के कारण बनते हैं। हाँ, तो ये है ना जो है, तो द्वेष दुखानुस्मृति निमित्त, द्वेष रूप जो दुखानुस्मृति है, दुख के बाद में जो उसकी अनुस्मृति है ना, वो द्वेष पूर्वक है। ऐसा जो वो निमित्त है जिसका, ऐसा मरण त्रास, मरण त्रास जो ना, तो मरण त्रास ऐसा है जिसमें दुखानुस्मृति, द्वेष रूप दुखानुस्मृति निमित्त है। ऐसा जो मरण त्रास है, मरण भय है, मरण का, मृत्यु का जो भय है, जो उन दोनों प्राणियों में हो रहा है। कौन प्राणियों में? जो अभी भी पैदा हुआ है, या जो पहले पैदा तो हो चुका है लेकिन उसने कभी मृत्यु को देखा नहीं है ना? जिसने मरण धर्म का अनुभव नहीं किया है ना, अभी इस जन्म में, तो उसको जो है वो मरण त्रास, मृत्यु से भय कैसे हो सकता है? कथम भवेत, कैसे हो सकता है? तो यदि वो है ना जो है पूर्व जन्म होता तो ही हो सकता था। अब यहां पर इन्होंने जो है ना पूर्व जन्म की वासना के द्वारा बताया। अब यहां पर ये कोई कह सकता है ये तो स्वाभाविक है,
तो स्वाभाविक बिना निमित्त का होता है। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते। स्वाभाविक चीज जो है ना वो किसी निमित्त को ग्रहण नहीं करती है ना। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते। स्वाभाविक वस्तु जो है ना निमित्त को नहीं ग्रहण करती है। स्वाभाविक चीज जो है ना निमित्तम उपादत्ते, उपादत्ते मतलब गृहणाती, है ना। जी महाराज जी। हाँ जी। माने स्वाभाविक में किसी निमित्त की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, स्वाभाविक वस्तु अपनी उत्पत्ति में किसी, है ना, न च स्वाभाविकम वस्तु वस्तु सोत्पत्तौ स्वस्य उत्पत्तौ, है ना, निमित्तम न उपादत्ते। ठीक है ना। जी महाराज जी। हाँ, यहाँ जी वस्तु के महाराज साथ में स्वस्य उत्पत्तौ एक और जोड़ा जा सकता है, अर्थ जी, जल्द अपनी ज्यादा अच्छे से उत्पत्ति, समझ में आ जाएगा अपनी उत्पत्ति के लिए। कि जी स्वाभाविक वस्तु स्वयं की उत्पत्ति में किसी निमित्त को ग्रहण नहीं करती जी है ना। आप अग्नि पैदा करोगे, अग्नि का कोई कारण हो सकता है, पर अग्नि में जो दाहकता है ना, वो दाहकता को पैदा करने के लिए आपको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं जी। है। अग्नि होगी तो दाहकता अपने आप आएगी, वो स्वाभाविक है ना, वो किसी, निर्निमित्त, हाँ, बिना निमित्त के है वो। बिना निमित्त के। हाँ, तो यहाँ पर जो मरण त्रास है, जो दुख है, वो तो, है ना, जो है देश दुखानुस्मृति निमित्त वाला है। ऐसा लगता है कि हमने पहले इसका अनुभव कर रखा जी है ना, और वो निमित्त है। तो वो जो अनुभव है वो ही निमित्त बनता है। तो अनुभव निमित्त बनता है, इसलिए जो ना वो जब अनुभव, जब हमें याद आता है या स्मृति आती है, वासना आती है, तब वो दुख पैदा होता है। वो मरण त्रास, वो मरण भय जो है ना, हमेशा मरण भय नहीं बना रहता है। यदि स्वाभाविक होता तो मरण भय हमेशा बना रहता, बिना निमित्त के बना रहता। पर मृत्यु का जो दुख है वो हमेशा नहीं बना रहता जी। है ना। ये बिल्कुल पक्का हो गया ना। बिल्कुल पक्का महाराज। हाँ, वो तो जब याद आती है, या कभी एक्सीडेंट होने वाला होता है, बिल्कुल बच जाते हैं अपन, या कहीं एकदम से फिसलते फिसलते गिरते गिरते बच गए अपन, या कोई चीज ऐसी आके गिरी और बगल में आके गिरी और अपने ऊपर नहीं गिरी है एकदम से, वो जो ना तो उस समय वासना जागृत होती है, वो कि भैया मृत्यु का दुख जो होता है और याद आ जाता है। और वो निमित्त, वो जो है ना, क्योंकि वासना भी कोई ना कोई चीज के कारण से, है ना, उत्पन्न होती है। वासना ऐसे नहीं पैदा होती है। ये बात पहले भी कह दी है कि वासना जो है कि ततस्तद विपाकानुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति, है ना, विपाकानुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति, विपाक के अनुकूल ही उसकी अभिव्यक्ति जो ना होगी वासनाओं की। जैसा कोई मतलब चीज दिखाई दी, वासना वैसी जागेगी। हर सारी वासना एक साथ जागती रहे ऐसा संभव नहीं जी जी है ना। वासनाओं का तो एक वो होता है भैया कि अभी कौन सी वासना जागृत होगी। क्रोध की वासना जागृत होगी, काम की वासना जागृत होगी, लोभ की वासना जागृत होगी, मृत्यु के भय की वासना जागृत होगी, सुख की वासना जागृत होगी, गुलाब जामुन की वासना जागृत हो जाए, किसी गोलगप्पे की वासना जागृत हो जाए, और सब जो चीज़ों की वासना जागृत हो जाए। वासना जो है वो कोई ना कोई आलम्बन लेती है, बिना जी। आलम्बन के। वासना कोई ना कोई, इसमें दो चीजें निकल कर सामने आ गई महाराज जी। एक तो वासना का कोई ना कोई आलम्बन लेती है, और दूसरी वासना के मूल में पूर्व वासना होनी चाहिए, हाँ, पूर्व संस्कार। जी पूर्व संस्कार जो है ना, वो उसी को वासना कहा गया, पूर्व संस्कार। यदि वो पूर्व संस्कार नहीं है ना, तो वासना जागृत ही नहीं हो सकती है। जी महाराज। हम्म। निमित्त भी हो और पूर्व वासना भी हो। हाँ जी। अच्छा, एक बात और भी समझने की है, देखो, जी इसको थोड़ा सा और समझ लो। वासनाओं का मूल अविद्या है। जी जी। अविद्या जो है, अविद्या अनादि है। सबसे मूल अविद्या है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे अभी जी वासनाओं की चर्चा चल रही, तो वासनाओं को मूल में ला रहे हैं, वासनाओं को मूल में ला रहे हैं, है ना। पर ऐसा मत समझ लेना कि जो है ना, जैसे कल मुकेश जी ने एक बात कही थी योग दर्शन के बारे में कि भैया योग दर्शन जो है ना अपने आप में जो है ना पूरा है, अपन तो एक ही पढ़ करके पूरे कृत्य हो जाएंगे ना। तो मैंने इस प्रसंग के कारण से एक बात कही थी भैया कि नहीं, और दूसरे शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस योग दर्शन की जो ना अवहेलना कर रहा हूँ। मैं योग दर्शन को अपने आप में पूरा नहीं मानता हूँ, योग दर्शन अपने आप में पूर्ण है ना। और जो है दूसरे शास्त्र भी बड़े आदरणीय, बड़े पूजनीय हैं। और कई बार जब आप लोग मेरी बड़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे गुरुओं का भी अनादर होता है कि भैया
है ना जो है। और लगभग ऐसा ही करते हैं लोग, अपने गुरु की जो बड़ाई करते हैं ना, तो बड़ाई में स्वाद तभी आता है जब जो है कि यार हमने तो बहुत बहुत गुरु देखे थे पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। गुरु जी, प्रणाम गुरु स्वामी जी, जी। हाँ जी, हम पढ़ा। हाँ स्वामी जी, ये आशय नहीं था, मतलब ये था कि आप तो देखिए अभी योग दर्शन, जैसे इस योग दर्शन को आप पढ़ा रहे हैं मुख्य रूप से, परंतु आप अन्य दर्शन को भी पढ़ा रहे हैं। जी ऐसा नहीं है कि अन्य दर्शनों की बात नहीं आई है। जी जी मेरा तो बस इतना था कि भाई ये जो जिस एक दर्शन को कई कई बार अपन लोगों ने चर्चा की कि एक दर्शन को एक स्वरूप में ही समझे, मतलब उसकी बात को अन्य दर्शन में जब फिट करेंगे तो वो फिर विरोधाभासी लगता है। जी 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 और अन्य दर्शन आपने पढ़ाई दी, वेदांता आपने मूल मूल भाव में पढ़ा दिया, न्याय दर्शन की आपने बात कही है, और भी अन्य जो है आप दर्शन लेके आ ही रहे हैं, तो वो एक दर्शन नहीं है। आप सभी दर्शन पढ़ा रहे हैं, बस समझने की जो बात है कि वो हम अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखते हुए मूल बात को समझ जाए। तो योग दर्शन तो परिपूर्णता ला ही रहा है स्वामी जी, और ऐसी कोई बात नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं और आप भी जो है हम जैसा बोल रहे हैं कि यही गुरु हैं, और अन्य भी गुरु हैं, और सभी का आदर है, और अन्य जो भी शास्त्र हैं उन सभी का भी आदर है। और मूल हाँ भाव जो है समझ में आ जाता है स्वामी जी, जी क्योंकि जी वैज्ञानिक पद्धति सूक्ष्मता से जाएंगे तो आ जाता है, बस इतनी जी सी बात थी मेरी स्वामी हाँ जी। जी जी। पर जब, क्योंकि कई हमारे कक्षा में जो है ना, कई लोग जो ना जब मेरी बड़ाई करते हैं तो वो दूसरों के अनादर पूर्वक जब बड़ाई करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा उस परंपरा को अपने को बिल्कुल बंद रखना पड़ेगा। मैं उस परंपरा का बिल्कुल विरोधी हूँ जो है दूसरे बहुत आदरणीय हो रहा है। अभी क्या आप लोगों ने अभी देखा ही क्या गुरुओं को, अभी गुरु नहीं मिले। यदि गुरु मिल जाए ना तो पता चलेगा भैया यार ये तो स्वामी जी तो कुछ भी नहीं इनके सामने। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं बहुत अभी तो। ये दुनिया, मैंने कहा ना, बहुरत्ना वसुंधरा। ये एक श्लोक लिखवाया था ना कि ये जो है, ये वसुंधरा बहुत रत्नों वाली है, इसमें तो जो है ना एक से एक चीज है ना जो है। समझी श्लोक बोलना कृपया। वो है ना जो है, उसकी पहली लाइन याद नहीं आ रही है ना। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हम्म, ओ महाराज जी, हाँ आप यही तो कहना चाहते हो कि भाई गुरु तो मिलते रहेंगे पर पहले वाले गुरुओं का अनादर नहीं करना चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हो मूल रूप हाँ, किसी का भी अनादर मत करो, अनादर तो किसी का मत करो हैं। में। हाँ ठीक बात। हाँ, अनादर ओ जो है। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, वेदांत को थोड़ा सा समझने पर ये बात समझ में आती है कि अहंकार के कितने सूक्ष्म रूप हैं। यहाँ भी एक ये हमारा अहंकार ही काम कर रहा है कि मेरा गुरु बड़ा हो, हाँ मेरा शास्त्र बड़ा हो। ये इसमें अहंकार का बड़ा सूक्ष्म रूप है महाराज जी। मैं तो वैसे एक जी। मतलब बीच में थोड़ी अपनी आहुति लगा दी, बाकी इसमें मेरा कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। दाने तपसी शौर्ये च, है ना, विक्रमे विनये नये, विस्मयो नैव कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तप, धन्यवाद स्वामी। शौर्य, है ना, पराक्रम, है ना, और नीति, इसमें आदमी को जो है ना विस्मयो विस्मयो नहीं कर्तव्य, घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ये बहुत रत्नों वाली है वसुंधरा। तो ये जो है, क्योंकि हमारी एक माता जी हमारे जो है ना, वो जब करती हैं तो इतनी मतलब जो है ना, और भी कई लोग हैं बड़ाई करने वाले जो लोग हैं ना, तो बड़ाई करते हैं तो बिल्कुल जो है दूसरों का अनादर करके करते हैं। वो बड़ाई जो है ना, आप लोग वैसे बड़ाई मतलब यही मत करो, आप लोग तो बस पढ़ाई करो बस। बड़ाई से पढ़ाई ज़्यादा अच्छी और है। फिर हाँ जी। और ठीक। फिर जहाँ से हमें लाभ मिल जाए, जहाँ से हमें पूर्ण जी लाभ माता मिल जी, जाए, तो मैं मैं आगे ऐसा बताता हूँ, देखो, लाभ है ना, हो रहे हैं जी, तो ये वहाँ पर बात थोड़ा चल रही थी कि ये स्वाभाविक नहीं है, धन्यवाद। है ना। ये अभी जो मैं बात कर रहा था, ये प्रसंग इसलिए चल पड़ा था कि अभी वासना के ऊपर बात आ रही है, तो वासना को मूल बता रहे हैं, वासनाओं को सबसे वो बता रहे हैं, तो वासनाओं को मूल बता रहे हैं, पर बाकी ध्यान रखना है कि सबसे मूल तो अविद्या है। अविद्या इन सबके मूल में है। अविद्या ही वासना को पैदा करती है, अविद्या ही सबको करती है, और अविद्या अनादि है। ये सब अनादि होने के कारण से अविद्या अनादि है, और अविद्या मूल है। अविद्या को कोई पैदा नहीं करता है।
अविद्या को पैदा करने वाला कोई नहीं है। यदि अविद्या को कोई पैदा कर दे तो दो ही लोग हैं जो पैदा कर सकते हैं, या तो परमात्मा या आत्मा। आत्मा तो अपरिणामी है, वो तो पैदा कर ही नहीं सकती। रहे परमात्मा, वो इतने पूजनीय है कि वो अविद्या को पैदा करेंगे, और अविद्या पैदा करें फिर तो परमात्मा की जरूरत नहीं अपने को। सीधा ऐसा कह सकते हैं कि अविद्या को परमात्मा पैदा नहीं करते, नियंत्रित करते हैं। देखो क्या है, अविद्या सदा से है, नियंत्रित भी नहीं करते दयाराम जी। देखो जी, गीता का श्लोक है। देखो क्या है दयाराम जी, एक बात सोचो जरा, गीता का श्लोक तो बाद में सुनेंगे। एक बात सोचो कि परमात्मा जैसी बड़ी ताकत जो ना किसी को नियंत्रित करने में लग रही हो, और अनादिकाल से लग रही हो, और आज तक नियंत्रित नहीं हुई हो। महाराज नियंत्रित नहीं हुई हो ये तो नहीं कह सकते। क्या अविद्या तो आज तक वैसी की वैसी है। नियंत्रित करो तो मतलब बिल्कुल उसको ठीक कर दो, ठोक पीट के कि भैया जो है ना ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रही है अविद्या ना। अविद्या तो देखो जो है ना, अविद्या का जो कार्य है वो अपना कार्य ठीक कर रही है। अविद्या तो जो है अपन इसको नियंत्रित करेंगे अब जी। अविद्या को जो है ना, मतलब अविद्या को नियंत्रित तो वो करता है जो है ना, जो जीवन मुक्त हो जाता है और फिर सदा मुक्त हो जाता है। हाँ, जो अपने स्वरूप को जान लेता है। हाँ जी ना। बाकी अविद्या जो है ये तो बड़ी प्रभावशाली है, बहुत बल वाली है, बड़ी सारे नाच यही तो नचा रही है। वो तो कहा ही है गुरु जी कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंगते थे। तो वहाँ के सबसे बलवान बता दो यही दुरत्यया सबसे ज्यादा, और क्या कहें। ओ महाराज जी। हाँ जी। फिर जो इसको भी नियंत्रित करने सबसे बलशाली वो हुआ तो वो योगी हुआ। हाँ, योगी सबसे बलशाली है जी, इसलिए योग को सबसे बड़ा बल बताया गया है। नास्ति योग समम बलम, योग के समान और कोई बल नहीं है, सांख्य के समान ज्ञान नहीं है। हाँ। हाँ जी, तो ये अभी यहाँ पर वासना की चर्चा चल रही है, इसलिए वासना की इससे अगला सूत्र क्या है, हेतु फल आश्रय आलम्बन संगृहीतत्वात् एषाम् देखो अभावे। इसको थोड़ा सा ना, इस सूत्र को थोड़ा छोड़ो और अगला वाला सूत्र देखो एक बार जरा। वो सूत्र तो नहीं देखना, सूत्र का भाष्य देखना है। धर्मात् सुखम, है ना, धर्म से सुख पैदा होता है। देख रहे हैं जी प्रदीप व्यास जी? हाँ जी, हाँ पुस्तक, हाँ पुस्तक लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके पास में पुस्तक है ना, वो उनको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। हेतु को खोल देंगे। हेतु, हाँ अभी देखो ना, हाँ मैं बताता हूँ जरा। धर्मात् सुखम, धर्म से सुख, अधर्मात् दुखम, अधर्म से दुख। किसी का माइक खुला हुआ है अभी। धर्म से सुख, अधर्म से दुख, सुखात, अब है ना, धर्म से सुख हो गया, अधर्म से दुख हो गया। अब सुख दुख से राग और द्वेष, सुखात रागः दुखात द्वेषः, सुख से राग और दुख से द्वेष। ततस्य प्रयत्न, अब वो राग और द्वेष के कारण से प्रयत्न, प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति से तेन मनसा वाचा कायेन परिस्पंदमाना परम अनुगृह्णाति उपहन्ति च, और उस प्रयत्न के द्वारा, वो प्रयत्न कैसा है, मनसा वाचा कायेन वा, मन से भी हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है, शरीर से भी हो सकता है। वो जो प्रयत्न है इन तीनों प्रकार के प्रयत्न से, है ना, परिस्पंदमानः चेष्टमानः, चेष्टा करता हुआ व्यक्ति जो है परम अनुगृह्णाति, दूसरे के ऊपर अनुग्रह भी कर सकता है, दूसरे के ऊपर कृपा भी कर सकता है, उपहन्ति च, और या दूसरे को प्रताड़ित भी कर सकता है। ततः पुनः धर्माधर्म, उससे फिर धर्माधर्म पैदा हो जाएंगे। देखो धर्म अधर्म जो चला था, उससे सुख दुख, उससे राग द्वेष, और राग द्वेष से फिर धर्माधर्म तो फिर धर्माधर्म, तथा पुनः धर्माधर्म, फिर सुख दुख के, और फिर राग द्वेष, इति प्रवृत्तम इदम सडरम,
ये 6 चक्र हैं, 6 अरे वाला चक्र है, ये 6 अरे हैं जिसमें ऐसा चक्र। अरे जानते हो अरे किसको बोलते हैं? जी। ताड़ी को। काटता है जो आरी, नहीं नहीं, वो काटने वाले होते हैं ना जी। काटने वाले नहीं, साइकिल की में ताड़ी होती है ना, चक्र में जो तो पहिए में तीलियां जैसी लगी होती, तीलियां लगी होती, जो केंद्र से परिधि को जोड़ती है, केंद्र से परिधि को जो जोड़ती है उसको बोलते हैं अरा, है ना। पहले बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में होते थे, साइकिल में जो ना ताड़ियां बोलते हैं जिसको, मोटरसाइकिल में भी लगी हुई होती हैं, है ना। और पहले गाड़ियां जो थी वो गाड़ियों में जो अरे नहीं होते थे, पूरी एक प्लेट होती थी। अब आजकल उसमें भी डिजाइन वाली आ गई हैं सब, उसमें भी अरे लगा दिए गए हैं है ना। तो ये महाराज जी जो हम लोग शिव संकल्प मंत्र बोलते हैं उसमें है ना जी बड़ा स्पष्ट, हाँ कि रथ रथ ना भव अरा इव, हाँ शिव संकल्प में जी रथ ना भव अरा इव। हाँ। तो 6 अरे हैं, 6 अरे जिस चक्र में, ये ऐसा संसार चक्र है। ये कौन सा संसार चक्र? जिसमें मरण भी है और जन्म भी है। जन्म मरण रूपी जो संसार चक्र है, इस चक्र में ये 6 अरे वाला चक्र घूम रहा है। धर्म अधर्म, सुख दुख, राग द्वेष, और ये नचाए चले चले जा रहे हैं बिल्कुल एकदम, चक्र को जो ना घूम रुकने नहीं दे रहे हैं ये। षडरम संसार चक्रम अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानम, और ये जो प्रतिक्षण जो आवर्तमान है, घूम रहा है ना, प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, उस प्रतिक्षण जो आवर्तमान है जो घूम रहा है, अस्य अविद्या नेत्री, उसका उसकी जो नेत्री है, उसको जो घुमाने वाली, उसको जो नचाने वाली, चलाने वाली, उसकी नायिका जो ना वो अविद्या है। अविद्या नेत्री मूलम, वो मूल है। सर्व क्लेशा नाम, सारे क्लेशों की मूल वही है। इति ऐसा हेतु, ये हेतु है, अविद्या हेतु है ना। महाराज जी, गुरु जी महाराज इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द करते बोले जी, घिंगी बांध रखी है संसार की इन 6 चीजों ने ना। हाँ घिंगी बांध रखी है। हाँ, ये जो है ना गेड़ बनी हुई है, और है ना जो है ना भयंकर मामला जो है ना चल रहा है, तो बहुत ही जो है ना क्या बताएं, जो है इसको जो समझ लेना, वो कहते हैं संसार को जो समझता है संसार पे रोता है संसार में हंसता वही है जो उसने संसार को समझा नहीं है। जी गुरु जी, जी गुरु ओम हाँ जी। ओम गुरुदेव प्रणाम जी। ये कमल किशोर जी नागर बहुत अच्छा कहानी कहे कथा में, हाँ कि गाड़ी धीमा धीमा हाको ये में श्याम बैठियो बाको, वो वालो हिसाब आ गयो गुरुदेव। हाँ। तो जो है अविद्या मूल है, पर देखो अभी यहाँ पर वासना की बात चल रही है, इसलिए वासना को मूल बता रहे हैं। तो वासना को मूल बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि वासना के बारे में यहाँ बता रहे हैं, पर वासना का मूल भी अविद्या है। ये बात मैं कहना चाह रहा था कि मतलब जो ना कि एक की कहीं बड़ाई होती है या किसी की वो होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले बताया है उसको है ना खंडित कर रहे हैं। तो वासना जो है ना इसका मूल है, इस कामना का, आशी का, और इसी के कारण से जो है ना ये आशी पैदा होती है, और ये सनिमित्तक है, इसलिए है ना जो है ना निमित्त स्वाभाविक नहीं है, और ये देखी जाती है नित्य। इसके नित्यत्व का व्यभिचार न होने के कारण से वासना जो है अनादि मानी जाएगी ये बात यहाँ पर है ना। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, स्वाभाविक वस्तु जो है ना वो निमित्त को, स्वाभाविक वस्तु अपनी उत्पत्ति में निमित्त को ग्रहण नहीं करती है। तस्मात अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम, इसलिए अनादि वासना से अनुविद्ध ये चित्त। अब वासना अनादि, तो चित्त भी अनादि होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल महाराज जी, है ना। तो अनादि वासना से अनुविद्ध ये चित्त जो है ना ये भी अनादि। निमित्त वसात काश्चित वासना प्रतिलभ्य, किसी निमित्त के कारण से, निमित्त वशात मतलब उस वो जो है ना वासनाएं जो है ना उसके कारण से, निमित्त वशात काश्चित वासना प्रतिलभ्य, कुछ वासनाओं को है ना प्रतिलभ्य, उसको अभिव्यज्य, उसको व्यक्त करके, ये जो चित्त है उन वासनाओं में से कुछ वासनाओं को है ना ग्रहण करके
और उसको व्यक्त करके पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, पुरुष के भोग के लिए उपावर्तित होता है। पुरुष मतलब संघातात्मक पुरुष, संघातात्मक पुरुष के भोग के लिए उपावर्तित होता है ना, उसमें प्रवृत्त होता है। तो वासनाओं को ग्रहण करके, कौन सी वासना किस जन्म की, अब मान लीजिए ये कर्माशय ज्यादा हो रहा है, तो उस कर्माशय को निमित्त बना करके और उस है ना उस विपाक को निमित्त बना करके, और कुछ वासनाओं को, यह निमित्त वशात जो है ना, यहाँ पर निमित्त वशात जो है ये विपाक रूप जो निमित्त वश है, ये ध्यान रखना। जी महाराज जी, है ना। तो महाराज जी शब्दों की व्याख्या जो आप जो करते हैं उस पर तो बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा महाराज। वासना का आपने जो अर्थ दिया है, पहले हमें कहीं से मिला ही नहीं। ये हम तो वासना का अर्थ ही कुछ और लगाते थे। आपने नए चिंतन के लिए हमें बहुत बढ़िया वो दे दिया जी, आपके चरणों में बार बार वंदन। तो निमित्त वशात जो ये विपाक है, उस विपाक के है ना वशीभूत होकर के, है ना, जो चित्त है वो कुछ वासनाओं को प्रतिलभ्य, कुछ वासनाओं को ग्रहण करके, और क्योंकि उस विपाक के अनुरूप जो वासना है ना उनको ग्रहण करके, और पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, पुरुष के भोग के लिए प्रवृत्त हो जाता है। और ये प्रवृत्ति जो ना निरंतर चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। ये तब खत्म होगा जब भोग खत्म होगा, भोग खत्म होगा, है ना, जब वासनाएं खत्म होंगी, और है ना जो है ना तीन प्रकार के जो कर्म हैं, शुक्ल अशुक्ल और मिश्रित जो है, वो कर्म खत्म होंगे, सकाम कर्म ही होंगे। और जब इन सब का मूल जो अविद्या है, वो अविद्या जो है ना वो क्षीण हो जाएगी, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर चित्त जो है ना भोग के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। ये पूरी इसकी प्रोसेस है। तो ये अपना जो है ना आधा सूत्र हो गया ये। अब बाकी आगे। हाँ ओम जी। हाँ जी माता, एक बार पहले है ना मुकेश जी का ले लें। जी मुकेश जी। हाँ जी स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था, मतलब ये जो वासना या संस्कार का तो एकमात्र जो भी है, मतलब इसको समाप्त करना मतलब दग्ध बीज ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हाँ ये मतलब जो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, और इसके ज्ञान की अग्नि के अलावा और कोई मतलब जिससे ये दग्ध बीज भी नहीं होगा जी। तो फार्मूला यही है, बस ज्ञान को ग्रहण करके आचरण में लाके और इनको दग्ध बीज करो जी बस। जी स्वामी जी, यही बिल्कुल। निचोड़ है योग दर्शन का भी और सूत्र का भी। हाँ जी स्वामी सबका जी। गीता का भी यही है, ज्ञानादि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि से जिसने दग्ध कर दिया है सब कुछ, है ना, वही है ना वास्तव में श्रेष्ठ ज्ञानी है। तमाहु पंडितम बुधा, बुद्धि लोग जो है ना, ज्ञानी लोग उसी को पंडित मानते हैं। तो हाँ जी। जी, यहाँ पे वासना को दग्धबीज करने का भाव है, अनासक्त रहने का भाव। हाँ कोई भी कार्य में कारण भगवत कार्य भाव है, तो कार्य में अनासक्त रहना है कि कारण है? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रश्न पूछ रहे हैं या आप या कुछ बता रहे हैं? पूछ रहा हूँ जी जी हाँ पूछिए। और जो उसमें अनासक्ति नहीं रखनी है, जो वासना पैदा हो रही है उसमें। हाँ वासना में अनासक्ति रखे हम, है ना। तो वो वासना में जो अनासक्ति है ना, वो अनासक्ति के कारण से जो वासना है, वो वासना किसी वृत्ति को पैदा नहीं करेगी जब तक अनासक्ति है। और जैसे ही अनासक्ति खत्म हुई, तत्काल फिर वृत्ति पैदा हो जाएगी। तो अनासक्ति है ना लगातार रखना जो ना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये वासना भी जोर मारती है, अनासक्ति भी जोर मार रही है। अनासक्ति की तरफ आप खड़े हैं, लेकिन कई बार जो है ना वो अनासक्ति बनी नहीं रहती है। कोई ऐसी चीज आ गई, कोई ऐसी जिसमें आसक्ति आई जाती है। तो इसलिए अनासक्ति जो है ना, वैराग्य को बहुत प्रबल ना माना गया है। देखो, वैराग्य ज्ञान का ही एक रूप है, लेकिन कई बार वैराग्य को थोड़ा सा अलग करके है ना चलते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जबकि वैराग्य के बारे में कि ज्ञान की जो है ना जो सबसे ऊपरी गति है वही वैराग्य है। वैराग्य के बारे में वहां पर जो ना व्यास भाष्य में कहा भी गया है, जो है कि वैराग्य ज्ञान से पराकाष्ठा है ना। जी, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्य। हाँ ये न सूत्र में है।
16वें सूत्र के आते 16 सूत्र में, हाँ, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम एतस्यैव हि नान्तरियकम कैवल्यम इति। जी मुकेश जी, बहुत अच्छा। ऐसे लोगों को पढ़ाने में आनंद आता है। जी। तो जो है ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है। लेकिन देखो क्या है, हमारा ज्ञान जब बिल्कुल क्रिया में उतर जाए, हमारा ज्ञान बिल्कुल एकदम हमारे बिल्कुल आचरण में आ जाए, वो बिल्कुल वैराग्य की अवस्था में आएगा। तो वैराग्य थोड़ा सा इसलिए उसको थोड़ा सा अलग किया गया है ज्ञान से कई जगह ना, क्योंकि कई बार हम ज्ञान से किसी चीज को रोकते हैं। जैसे है ना, भैया समोसा नहीं खाना या वो नहीं खाना, तो बोले यार ये गलत है ना, भीतर मन कर रहा है, मन भीतर कर रहा है, पर ज्ञान के द्वारा हम रोकते हैं। तो यहाँ पर वो जो है ना, ज्ञान ज्ञान है, केवल वैराग्य नहीं है। क्यों जी राम कुमार जी? और सभी है ना जो है ना, महाराज जी बिल्कुल यही बात है। हाँ, सबके जीवन में ऐसा आता होगा, केवल समोसे की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम ज्ञान के उस स्तर पे तो उसको गलत मानते हैं, लेकिन भीतर इच्छा होती है, भीतर इच्छा होते हुए भी हम ज्ञान पूर्वक उसको रोक लेते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य अलग अलग हो गया है, अभी वो वैराग्य पैदा नहीं हुआ है। और जब वैराग्य पैदा हो जाएगा तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर ही नहीं लगेगा बिल्कुल। जैसे मांसाहार है, मांसाहार ना से अपने आप को रोकने के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि मांसाहार से आप लोगों की बिल्कुल विरति है, वही विरति ही वैराग्य है, उससे बिल्कुल वैराग्य है ना। तो ये जो वैराग्य है ना, ये जब आएगा तब बात बनेगी। तो अनासक्ति जो है ना, जो उन्होंने पूछा, क्या नाम रहता जी आपका? है चिराग जी, है ना। तो है ना जो है, ये वैराग्य जब आ जाएगा। अच्छा, हमारे गुरु जी एक बात और कहते थे, वैराग्य जो ना ज्ञान से बड़ा क्यों माना गया है? अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, है ना। तो वैराग्य को बड़ा बहुत प्रबल पक्ष माना गया है। अभ्यास वैराग्य जो है ना, विवेक वैराग्य, विवेक और वैराग्य, तो ये दोनों चीजें अलग अलग ली गई हैं। और ये तो वो कहते थे, बोले कि यदि किसी चीज में को आपने ज्ञान से रोका है, भीतर उसकी इच्छा है, तो ठीक है, आप जागृत अवस्था में जो है ना उससे आप बच सकते हैं। लेकिन स्वप्न में तो आप जो है ना वो काम कर ही देंगे जो जो आपके भीतर है। स्वप्न में जो है ना ज्ञान काम नहीं आएगा, स्वप्न में वैराग्य काम आएगा। यदि आपका किसी चीज से वैराग्य है ना, आपने कभी भी सपने में जो है ना मांस नहीं खाया होगा, जो मांस के प्रति वैराग्यवान है। खाया कभी किसी ने? हाँ जी बोलो ना जी, किसी ने खाया हो तो? नहीं है। है ना, सपने में नहीं खाया हो। क्यों नहीं खाया? क्योंकि सपन उससे हमारा वैराग्य है। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हम सपने में कर लेते हैं जिसको हम गलत मानते हैं, और हम बताते भी भैया गलत है बिल्कुल, लेकिन सपने में जो था वो कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन चीजों से हमारा वैराग्य पैदा नहीं हुआ है। तो जब हमारा वैराग्य पैदा हो जाएगा तो स्वप्न में भी हम उस दोष से बच जाएंगे। ये बात जो है ना, मतलब बड़ी पते की बात है ये। हाँ जी महाराज जी ठीक कह रहे हो जी, जिससे वैराग्य हो जाता है ना, फिर उसके सपने नहीं आते। हाँ जी, हमने जी पहले किया हो, हाँ पर जब सचमुच वैराग्य हो जाए ना, हाँ तो वो जैसे मेरा 25 साल पहले मांस खाया हुआ है, पर अब मांस के सपने कभी आते ही नहीं है, हाँ क्योंकि वैराग्य हो गया उससे जी। और आपको मांस से अपने मन को हटाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता होगा। हाँ नहीं, वो मतलब आता ही नहीं है, कोई सपना अपना कुछ आता ही नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति हमारी जो ना मिठाई को लेकर के, बाजार की चीजों को लेकर के, या और दूसरे भोग के जो साधन है उनको लेकर के भी हमारी ये जो है ना स्थिति पैदा हो सकती है। और ये स्थिति जब हमें ना हमारी पैदा हो जाएगी तो मतलब कि वो बहुत गलत चीज है गुरु जी। जी मांस के बारे में बताया वो बहुत गलत है खाने के लिए, लेकिन मिठाई तो ऐसा नहीं बताना जो वो खाने की चीज नहीं है, इसलिए आ जाता है मेरा जी। तो खाते तो लोग इसलिए आ जाता है। नहीं माता जी है ना, जैसे मांस खाने की चीज नहीं है ये आपको पता हुआ ना, बाकी लोग तो खाते ही है ना, उसको खाने की चीज मानते ही हैं वो तो।
आप वो तो है। आपने अपने मन में है ना उसको धारणा पक्का बना बैठा लिया है कि ये खाने की चीज नहीं है। जिस दिन अपने को ये समझ में आ जाएगा ना कि बाजार की मिठाई भी खाने योग्य नहीं है, उस दिन बाजार की मिठाई को भी हटाने के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा माता जी। हाँ, ये बात है। हाँ और जिसको हटा देंगे मत तो हट ही जाएगा। हाँ जी माता जी, आपका प्रश्न पूछिए है ना दूसरी माता जी हमारी। हाँ, हाँ जी गुरुदेव, जी मैं ये पूछ सोचा रही हूँ जैसे आपकी आवाज नहीं आई माता जी सत्य सही से। प्रेम चेष्टा आनंद ये किसके गुण है? हैं? किसके गुण है गुरुदेव? क्या? हाँ गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ बोलो, रही है? हाँ बोलो। आवाज आई मेरी हाँ गुरुदेव? अब आ रही है। नहीं आ आई आई आई। रही है? आई आई जी, मैं कह रहा हूँ गुरुदेव, सत्य प्रेम चेष्टा आनंद ये किसके गुण है? स्वाभाविक गुण किसके है? देखो, सत्य प्रेम चेष्टा है ना, ये सब तो जो ना चित्त के ही हैं। सत्य जो है ना, अब उस आपका सत्य का मतलब क्या है, मैं ये थोड़ा सा ना सत्य तो सत्य ही होता है गुरुदेव। आपकी आवाज जो है ना तो इसको आज लिख लीजिए माता जी, आज आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इसको लिख लीजिए आज, और कल जो है ना, कल पूछिएगा फिर आप। ठीक है। ओम प्रणाम जी, सभी को प्रणाम।